चलिए जानते हैं दिल्ली की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रदूषण पर संग्राम। बीजेपी के मंत्री ने केजरीवाल को बताया, अनपढ़ दिल्ली की हवा फिर से जहरीली हो गई है, सांस लेना मुश्किल हो रहा है। लेकिन नेता आपस में लड़ने में लगे हैं। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि पंजाब की हवा दिल्ली से साफ है, जबकि वहां पराली भी जल रही है, तो पराली को ही दोष देना गलत है। इस पर बीजेपी नेता सिरसा ने तीखा जवाब देते हुए अरविंद केजरीवाल को अनपढ़ कह दिया और उन पर वैज्ञानिक समझ न होने का आरोप लगाया। यानी एक तरफ दिल्ली की जनता मास्क लगाकर दम घुटने से बचने की कोशिश कर रही है और दूसरी तरफ नेता बयानबाजी में व्यस्त हैं। नोएडा एयरपोर्ट पर लगा क्रैश रेटेड बोलार्ड सिस्टम। नोएडा एयरपोर्ट पर अब ऐसी हाईटेक सुरक्षा तकनीक लग चुकी है जो किसी भी घुसपैठ करने वाले वाहन को सेकंडों में रोक सकती है। सड़क के नीचे लोहे के मोटे खंभे लगाए गए हैं जो जरूरत पड़ने पर तुरंत ऊपर उठ जाते हैं और गाड़ी को टक्कर से बर्बाद कर देते हैं। यह तकनीक एयरपोर्ट की सुरक्षा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाती है और रनवे से 1 किलोमीटर पहले ही खतरे को खत्म करने की ताकत रखती है। अब यहां सुरक्षा में सेंध लगाना नामुमकिन हो गया है। दिल्ली में 1000 से अधिक जगहों पर भव्य होगी छठ पूजा। इस बार दिल्ली में छठ पूजा बहुत भव्य तरीके से मनाई जाएगी। दिल्ली सरकार ने बताया है कि राजधानी में 1000 से अधिक स्थानों पर छठ पूजा के आयोजन की अनुमति दी जाएगी। खास बात यह है कि कई साल बाद फिर से यमुना घाटों पर छठ पूजा होगी। साफ सफाई, रोशनी और सुरक्षा के लिए हर जगह जिम्मेदार अधिकारी तैनात किए जा रहे हैं। पूर्वांचल के लोगों में जबरदस्त उत्साह है क्योंकि ये पर्व उनकी आस्था और पहचान से जुड़ा हुआ है। नोएडा में खत्म होगा पानी का संकट। नोएडा में पिछले कुछ हफ्तों से गंगा जल की सप्लाई बंद थी, जिससे लोगों को पानी की काफी परेशानी हो रही थी। लेकिन अब राहत की खबर यह है कि हरिद्वार से दोबारा गंगनहर में पानी छोड़ा जा चुका है, जो जल्द ही गाजियाबाद और फिर नोएडा पहुंचेगा। गुरुवार और शुक्रवार को इसे स्टोर किया जाएगा और रविवार से पानी की नियमित आपूर्ति शुरू हो जाएगी। दशहरे के दिन से गंगा जल की सफाई के कारण सप्लाई रोकी गई थी, जिससे शहर में पानी का संकट गहरा गया था। लेकिन अब हालात धीरे धीरे सामान्य होने जा रहे हैं और लोगों को उम्मीद है कि जल्द ही उनकी दिक्कतें खत्म होंगी। पलवल में पराली जलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की है तैयारी। पलवल जिले में वायु प्रदूषण को रोकने के लिए प्रशासन ने पराली जलाने वालों के खिलाफ सख्ती बरतने का फैसला लिया है। इसके लिए 253 गांवों में कुल 323 नोडल अधिकारी लगाए गए हैं, जो किसानों को पराली जलाने के नुकसान समझा रहे हैं और उन पर निगरानी भी रख रहे हैं। प्रशासन ने येलो जोन और ग्रीन जोन बनाकर हर गांव को चिन्हित किया है और हर जोन में अलग अलग संख्या में अधिकारी तैनात किए हैं। सरकार चाहती है कि किसान पराली को जलाने के बजाय उसे नष्ट करने के वैकल्पिक उपाय अपनाएं, ताकि एनसीआर की हवा और खराब ना हो। एनसीआर में कहां हो रहा तबलीगी जमात का जलसा। हरियाणा के नूंह जिले के तिरवाड़ा गांव में 25 से 27 अक्टूबर तक तबलीगी जमात का 3 दिवसीय जलसा होने वाला है। इस धार्मिक कार्यक्रम में 1 लाख से ज्यादा लोगों के आने की उम्मीद है और इसकी तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। दिल्ली के निजामुद्दीन से मौलाना साद भी इसमें शिरकत करेंगे। जलसे को लेकर प्रशासन ने मंजूरी दे दी है और आयोजन समिति सारे इंतजाम कर रही है। आयोजकों का कहना है कि ये सिर्फ धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि समाज में भाईचारे, इस्लामी शिक्षाओं और शांति का संदेश देने का मौका है, जिसमें हर मुसलमान को बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए। शहाबुद्दीन की सड़क पर मौत। पोतों ने दादा को मारी गोली। दिल्ली के चांदनी महल इलाके में सुबह सुबह एक बुजुर्ग व्यक्ति को स्कूटी सवार बदमाशों ने गोली मार दी। बुजुर्ग का नाम शहाबुद्दीन है और उनकी उम्र 72 साल है। घटना के बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। पुलिस ने शुरुआती जांच में पाया है कि यह मामला पारिवारिक विवाद का हो सकता है और शक है कि गोली मारने वाले उनके पोते ही हो सकते हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने हत्या की कोशिश का केस दर्ज कर लिया है और जांच तेज कर दी है। गुड न्यूज, यमुना में दिसंबर से क्रूज का सफर कर सकेंगे। दिसंबर से दिल्ली वालों को एक नई सुविधा मिलने जा रही है, यमुना नदी में क्रूज की सवारी। दिल्ली सरकार ने बताया है कि सोनिया विहार से जगतपुर के बीच क्रूज चलेगा। इस परियोजना का मकसद यमुना के किनारों को साफ सुथरा और आकर्षक बनाना है, ताकि पर्यटक भी वहां आ सकें और दिल्ली में एक नया टूरिस्ट स्पॉट तैयार हो। क्रूज के संचालन की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं और जल्द ही इसे यमुना में उतारा जाएगा। अब दिल्ली वाले सिर्फ मेट्रो में नहीं, यमुना में भी सैर कर सकेंगे। दिल्ली
दिल्ली में बौद्धिक दिव्यांगों के केंद्रों की सुधरेंगी सेवाएं। दिल्ली सरकार ने उन लोगों की जिंदगी बेहतर बनाने की दिशा में कदम उठाया है जो बौद्धिक रूप से दिव्यांग हैं और सरकार के आश्रय गृहों में रहते हैं। रोहिणी, नरेला, नजफगढ़, जेल रोड और दल्लूपुरा जैसे इलाकों में स्थित इन केंद्रों में अब देखभाल के लिए काफी स्टाफ नियुक्त किया जाएगा। कुल 758 नए पदों को मंजूरी मिली है, जिसमें देखभाल करने वाले, मैट्रन, रसोइये और यहां तक कि अधीक्षक जैसे वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हैं। सरकार का मकसद है कि इन दिव्यांगजनों को सम्मान और प्यार के साथ वह देखभाल मिले जिसकी वे हकदार हैं। महागठबंधन में खींचतान, 243 सीटों पर 254 प्रत्याशी उतारे। बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के भीतर आपसी लड़ाई और असहमति खुलकर सामने आ गई है। सीटों के बंटवारे को लेकर इतने मतभेद हुए कि गठबंधन ने कुल 243 सीटों पर 254 प्रत्याशी उतार दिए हैं। आरजेडी ने आखिरी समय तक अपने उम्मीदवारों की लिस्ट को टालते हुए नामांकन की आखिरी घड़ी में पूरी लिस्ट जारी की। गठबंधन के सहयोगी दलों के बीच तालमेल की कमी और अंदरूनी नाराजगी के कारण स्थिति और पेचीदा हो गई है। चुनाव से पहले ही गठबंधन की एकजुटता सवालों के घेरे में आ गई है। AQI 400 पार। दिल्ली के मंत्री बोले, पंजाब में पराली जलाने से प्रदूषण बढ़ा। दिवाली के बाद दिल्ली की हवा एक बार फिर खतरनाक हो गई है। दिल्ली के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार पहुंच गया है, जो गंभीर श्रेणी में आता है। आनंद विहार, वजीरपुर, द्वारका जैसे इलाकों में हालात बहुत बिगड़े हुए हैं। दिल्ली सरकार के मंत्री का कहना है कि पंजाब में पराली जलाए जाने के कारण यह स्थिति और ज्यादा खराब हुई है। वहीं दूसरी ओर दिवाली की रात जमकर पटाखे भी फोड़े गए, जिससे हवा और जहरीली हो गई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद लोग आतिशबाजी करते रहे और सुबह होते होते दिल्ली एक गैस चेंबर बन गई। 30 अक्टूबर को नहीं होगा नोएडा एयरपोर्ट का उद्घाटन। नोएडा के जेवर में बनने वाला नया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 30 अक्टूबर को खुलने वाला नहीं है। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसी दिन उद्घाटन की संभावना जताई गई थी, लेकिन अब यह तारीख टलती दिख रही है। सरकारों ने अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है। सूत्रों की माने तो ये उद्घाटन नवंबर के पहले या दूसरे हफ्ते या फिर जनवरी तक हो सकता है। हवाई अड्डे का पहला हिस्सा तैयार हो चुका है और बाकी काम चल रहा है। यात्रियों को थोड़ी और प्रतीक्षा करनी होगी। जयराम रमेश बोले, ट्रंप ने भारतीय विदेश मंत्रालय को नजरअंदाज किया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया है कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से रूस से तेल न खरीदने को लेकर बातचीत की है, लेकिन भारत के विदेश मंत्रालय ने इस तरह की किसी भी बातचीत से इनकार किया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सरकार से पूछा है कि अगर ऐसी कोई बातचीत हुई थी तो विदेश मंत्रालय को इसकी जानकारी क्यों नहीं है। उनका कहना है कि ट्रंप बार बार इस मुद्दे को उठा रहे हैं, लेकिन भारत की ओर से कोई स्पष्ट स्थिति नहीं बताई जा रही है। इससे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की छवि को नुकसान हो सकता है। 1993 बम धमाकों के दोषी के लिए दया की मांग। बीजेपी के प्रवक्ता RP सिंह ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से अपील की है कि 1993 के बम धमाकों के दोषी दविंदर पाल सिंह भुल्लर के मामले पर दोबारा विचार किया जाए। उनका कहना है कि भुल्लर की मानसिक हालत बेहद खराब हो चुकी है। वे सिजोफ्रेनिया नाम की गंभीर मानसिक बीमारी से पीड़ित हैं और उन्हें अब ना तो लोग पहचान में आते हैं और ना ही वे बातचीत करने की हालत में हैं। इस मानवीय आधार पर उनके केस की दोबारा समीक्षा की मांग की जा रही है। पुलिस कांस्टेबल के 7,565 पदों लिए आवेदन का एक और मौका। जो भी युवा दिल्ली पुलिस में नौकरी करना चाहते हैं उनके लिए खुशखबरी है। पुलिस कांस्टेबल के 7,565 पदों के लिए आवेदन की आखिरी तारीख अब बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2025 कर दी गई है। पहले ये तारीख 21 अक्टूबर थी। इसके लिए 12वीं पास होना जरूरी है। हालांकि कुछ विशेष पदों के लिए 11वीं पास भी मान्य है। अगर कोई मेल कैंडिडेट है तो उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है। अब जिन लोगों ने पहले चूक कर दी थी उन्हें दोबारा मौका मिल गया है। दिल्ली के केशोपुर मंडी में लगी भीषण आग। 1000 से अधिक टमाटर के कैरेट जले। मंगलवार देर रात दिल्ली की केशोपुर मंडी में भीषण आग लग गई, जिसमें सब्जियों के हजारों कैरेट जलकर राख हो गए। खासकर टमाटर के 1000 से ज्यादा कैरेट इस आग में पूरी तरह खाक हो गए। आग इतनी तेजी से फैली कि दर्जनों ठेले और रेहड़ियां भी उसकी चपेट में आ गईं। दमक्कल की कई गाड़ियां तुरंत मौके पर पहुंची और घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हालांकि राहत की बात यह रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई। अभी आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है।
मालिक से बदला लेने के लिए ड्राइवर ने उठाया खौफनाक कदम। दिल्ली के नरेला में एक दिल दहला देने वाली घटना हुई, जहां एक 5 साल के मासूम बच्चे की उसके पिता के ड्राइवर ने बेरहमी से हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि ड्राइवर को उसके मालिक ने कुछ दिन पहले डांटा था, जिससे वह नाराज था। गुस्से में आकर उसने बच्चे को अगवा किया और फिर उसकी हत्या कर दी। आरोपी ड्राइवर घटना के बाद फरार हो गया है और पुलिस उसकी तलाश में जुटी है। मासूम की जान सिर्फ इसलिए गई क्योंकि किसी ने अपने गुस्से का निशाना एक बच्चे को बना लिया। फूलों की बारिश, चाय पानी का इंतजाम। बिहार चुनाव से पहले खास होगी दिल्ली की छठ। दिल्ली में छठ पूजा को लेकर खास तैयारी की जा रही है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि इस बार छठ पूजा बहुत भव्य और सुंदर होगी। यमुना के किनारे 17 मॉडर्न घाट बनाए जाएंगे और शहर भर में लगभग 1000 जगहों पर छठ पूजा का आयोजन होगा। सरकार की ओर से वहां फूलों की बारिश होगी और पूजा करने वालों के लिए चाय पानी की व्यवस्था भी की जाएगी। यह तैयारी बिहार चुनाव से पहले दिल्ली की जनता के लिए एक खुशखबरी है।